नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और देश के बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से या ऐसी कोई भी समस्या है जो आपकी पर्सनल समस्या है, उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप दूसरे मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन उन लड़ाई झगड़े की बहस से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में एक बार सोचें और वही चैनल देखें जिसमें खबरें हो, ताकि देश का, आपका और हम सब का भला हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल के बाजार में आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर है। सोमवार यानी आज डीजल के दामों में कटौती की गई है। लगभग 3 महीनों बाद डीजल सस्ता हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आजकल डीजल पर मेहरबान लग रही है। पिछले हफ्ते भी 2 दिन ऐसा हुआ था कि पेट्रोल महंगा हुआ था, लेकिन डीजल के दाम स्थिर रहे थे। वहीं आज पेट्रोल एक बार फिर महंगा हुआ है, वहीं डीजल सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 28 पैसों की भारी बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल आज 16 पैसे सस्ता हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को आखिरी कारोबारी सत्र में वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी। कच्चे तेल की कीमत 65 रुपये की तेजी के साथ 5,488 रुपये प्रति बैरल हो गई थी। केरल में रविवार को जीका वायरस से संक्रमण के 3 और मामले सामने आए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इसके साथ ही राज्य में जीका वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 18 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि सरकार ने तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोझिकोड चिकित्सा महाविद्यालय में जीका वायरस से संक्रमण की जांच करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की अलप्पुझा इकाई में भी ये सुविधा है। उन्होंने यह जारी विज्ञप्ति में बताया कि 22 महीने का एक बच्चा संक्रमित मिला है। इसके अलावा 46 वर्षीय एक व्यक्ति और 29 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी के भी जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में 18 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। जॉर्ज ने बताया कि 2 बैच में 27 नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 26 में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। 8 नमूने तीसरे बैच में भेजे गए थे, जिनमें से 3 में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के लिए पुणे स्थित NIV से 2100 किट प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1000 किट तिरुवनंतपुरम चिकित्सा महाविद्यालय को और 300 किट त्रिशूर और कोझिकोड को और 500 किट NIV अलप्पुझा को भेजे गए हैं। राजस्थान में आकाशीय बिजली कहर बरसा रही है। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। जयपुर के आमेर में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आमेर में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई। आमेर महल के सामने बने वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरी। वहीं बारिश के दौरान वाच टावर पर लोग सेल्फी ले रहे थे। वाच टावर पर 1 दर्जन से अधिक लोग चढ़े हुए थे। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग उछलकर पहाड़ी के जंगल में जा गिरे। पुलिस और सिविल डिफेंस पहाड़ी के जंगल में लोगों को ढूंढ रही है। करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर अवस्था में SMS अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया गया है। आमेर पुलिस और सिविल डिफेंस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आमेर थानाधिकारी शिवनारायण यादव मौके पर है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। कुल 29 लोगों को पहाड़ियों से नीचे उतारा गया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से आग्रह किया है कि सभी अपने घरों में ही रहकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करें। वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष भी हम जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी के कारण समय समय पर सरकार को कई कदम उठाने पड़े हैं। इस संक्रमण ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया है, कई लोगों ने जान गंवाई है। इन सबसे बचाव के लिए न चाहते हुए भी सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान बंद किए गए, दुकानें बंद की गई। राज्य के बाहर और राज्य में वापस आने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया। सोरेन ने कहा कि आज भी महामारी का खतरा चारों ओर मंडरा रहा है, इसलिए न चाहते हुए भी सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं लगाए जाने का निर्देश दिया गया है।
इस महामारी में कई त्योहार आए और चले गए, लेकिन राज्य एवं देश में लॉकडाउन होने के कारण उन सभी त्योहारों को हम पहले की तरह नहीं मना सके। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। कोरोना संक्रमण से राज्य की जनता को सुरक्षित रखने के लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से लेट हो चुका है। इसी बीच गर्मी से तपते दिल्ली के लोगों को कल राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली, हिमाचल और गोवा में सोमवार को जमकर यानी आज बादल बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावनाएं जताई है। IMD ने बताया कि मानसून को तरस रहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तेलंगाना, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए नियम IT नियमों को मान लिया है। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया कि उसने विनय प्रकाश को शिकायतकारी बनाया है। सरकार ने 25 फरवरी को नए कानून लागू किए थे। इन नियमों का 3 महीने के भीतर यानी 25 मई से पहले पालन किया जाना था, लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद इन नियमों का पालन किया है। इससे पहले 27 जून को ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए IT नियमों के पालन के लिए की गई थी। देश में शनिवार को कोरोना के 41,463 मामले सामने आए। इस दौरान इतने ही यानी 41,463 मरीजों ने महामारी को मात दी, जबकि 898 लोगों को बीते दिन संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 908 की कमी आई है। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज़्यादा रही है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में रविवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने रविवार को इतिहास रच दिया। वे वर्जिन गैलेक्टिक्स रॉकेट प्लेन से 60 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे। लैंडिंग के साथ ही उन्होंने अपने इस अनुभव को यादगार बताया। ब्रैंसन ने कहा कि यह जिंदगी का यादगार अनुभव है। वर्जिन गैलेक्टिक्स पर 17 साल से काम कर रही हमारी बेहतरीन टीम को बधाई। इतने लंबे वक्त तक उनकी बेहद कड़ी मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुँच सके। वर्जिन गैलेक्टिक के पैसेंजर रॉकेट प्लान VSS यूनिटी में सवार होकर ब्रैंसन अंतरिक्ष के किनारे तक गए और वहाँ भारहीनता का अनुभव भी किया। प्लेन ने रात करीब 8:10 न्यू मैक्सिको से उड़ान भरी थी। वर्जिन ग्रुप ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि इससे शाम 6:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से लॉन्चिंग का वक्त 1.5 घंटे आगे बढ़ा दिया गया था। खबरों फिलहाल इतनी ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।